हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर यूज इन सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन। तो आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या आप अंडर ग्रेजुएट यूजी कर रहे हैं तो अक्सर गायनी का जो वाइवा होता है उसमें आपसे इंस्ट्रूमेंट ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने एक प्रीवियस जो मेरा एक लेक्चर है इंस्ट्रूमेंट का जिसमें मैंने TH इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसके बारे में ब्रीफली बताया था। तो ऑलमोस्ट कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो सभी जगह कॉमनली यूज़ होंगे, उसके बारे में हम ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि ये स्पंज होल्डर फॉर्सेप है, तो सिजेरियन सेक्शन में भी वही पेंटिंग वगैरह के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यूट्राइन जो एजेस होते हैं, अगर ब्लीड कर रहे हैं और हमारे पास ग्रीन आर्मिटाज नहीं है तो उस केस में भी हम स्पंज होल्डर का यूज़ करते हैं। इसको हम रिंग फॉर्सेप भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक बहुत अच्छा यूज़ ये भी होता है कि सपोज दैट अगर आपने प्लेसेंटा डिलीवर किया और प्लेसेंटा के कुछ बिट्स हैं जो यूट्राइन कैविटी में रह गए हैं या बहुत स्मॉल बिट्स हैं जो अडेयर्ड हैं, तो उस केस में हम उनको जेंटली निकालने के लिए भी स्पंज होल्डर का फॉर्सेप का यूज़ कर सकते हैं। सेरेशंस होते हैं जो कि एट्रॉमेटिक होते हैं, तो अगर हम यूट्रस में इसको एंटर करके मैनिपुलेट करते हैं तो उससे ज़्यादा ट्रॉमा होने के जो चांसेस होते हैं वो कम रहते हैं। दैट्स वाई इसका सी सेक्शन में ये यूज़ होते हैं। दिस इज़ द रिंग फॉर्सेप। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, ये अक्सर आपसे पूछा भी जाता है वाइवा में। दिस इज़ नोन एज द ग्रीन आर्मिटाज। आप देख सकते हैं ऊपर से जो इसकी टिप है वो ट्रायंगुलर शेप की रहती है, ये ग्रीन आर्मिटाज है। और इसमें भी सेरेशंस होते हैं, एट्रॉमेटिक सेरेशंस होते हैं। तो इसको यूट्राइन एजेस, आपने जब कीरीज इंसिशन दिया यूट्रस के ऊपर और वहाँ पे अगर कोई वेसल है जो ओपन हो गई, यूट्राइन वेसल ओपन हो गई है, तो उसको होल्ड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ब्लीडर को कैच करने के लिए हम ग्रीन आर्मिटाज का यूज़ करते हैं। और एंगल को, दोनों साइड के एंगल को भी पकड़ने के लिए हम ग्रीन आर्मिटाज का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द सॉफ्ट टिश्यू सीजर। जैसा कि आप इसका कर्व देख पा रहे हैं, तो ये जो कर्व्ड सीजर्स हैं, कर्व सीजर का यूज़ बेसिकली जो यूट्रोवेसाइकल जो फोल्ड होता है पेरिटोनियम का यूवी फोल्ड, उसको भी कट करके ब्लैडर को नीचे रिट्रैक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। मतलब यूट्रोवेसाइकल फोल्ड को कट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ्लिम्सी एडेशंस होते हैं, उसको कभी कभी यूट्रस को भी शार्प इंसिजन देने के लिए भी हम इससे कट करते हैं। So this is the soft tissue सीजर and this is the suture cutting सीजर। जब भी हम सूचरिंग करते हैं तो उसको कट करने के लिए सीजर का यूज़ करते हैं। This is the needle holder and इसमें लॉक होता है जो कि सेल्फ रिटेनिंग लॉक होता है। अगर हम इसको लॉक कर देते हैं तो हमारा जो सूचर है वो फिक्स हो जाता है, नीडल जो है सूचर की वो फिक्स हो जाती है। So this is the needle holder and this is the Babcock। दिख रहा है ना अच्छे से? This is the Babcock instrument which is usually used for holding the very fragile tissue and in the case of C-section जब हम ट्यूबल लाइगेशन करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब्स को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अदर देन दैट अगर हम कोई भी एक्सटेंडेड रेडिकल हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो उसमें सपोज दैट अगर यूरेटर है, यूरेटर बिकॉज यूरेटर इज़ वेरी फ्रेजाइल टिश्यू, तो कभी कभी उसको लिफ्ट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ Babcock इंस्ट्रूमेंट, Babcock फॉर्सेप। दीज आर दी कर्व कॉकर्स फॉर्सेप और इनका यूज सिजेरियन सेक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसको बेसिकली हम कॉर्ड क्लैंपिंग में यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर कोई टफ टिश्यू है, सपोज दैट कि बहुत ज़्यादा फाइब्रोज्ड एब्डोमेन है, प्लास्टर्ड एब्डोमेन है, तो उसमें कभी कभी रेक्टस मसल को कट करने के लिए भी हम दोनों साइड से रेक्टस मसल को होल्ड करते हैं, क्लैम्प करते हैं, देन फिर कट करते हैं। तो इसका यूज़ बहुत रेयर ही होता है, बट या दिस इज ऑल्सो यूज इन सिजेरियन सेक्शन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन एज एलिस फॉर्सेप। एलिस फॉर्सेप का काम क्या होता है, जो दोनों एंगल्स होते हैं यूट्रस के उसको कैच करने के लिए हम एलिस फॉर्सेप यूज़ करते हैं।
इसके अलावा रेक्टस शीथ को लगाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, पेरिटोनियम को होल्ड करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इसका मल्टीपल यूज़ होता है। इसमें जो है वो ट्रॉमेटाइजिंग, मतलब इसमें शार्प सिरेशंस होते हैं, तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि जो भी सॉफ्ट टिश्यू है, फ्रेजाइल टिश्यू, इसको होल्ड ना करें इससे। दिस इज द हीमोस्टैटिक आर्टरी, जिसका हम और आर्टरी फॉर्सेप्स जिसका हम यूज़ करते हैं ब्लीडर को होल्ड करने के लिए या फिर पेरिटोनियम को पकड़ने के लिए एट द टाइम ऑफ सूचरिंग क्लोजिंग। तो इसका भी काफ़ी यूज़ होता है। मेनली तो इसका यूज़ ब्लीडर को होल्ड करने के लिए एंड कोएगुलेट करने के लिए ही किया जाता है। एंड ऑल्सो इसका यूज़ हम जब सूचर करते हैं तो सूचर की जो टेल है, उसको पकड़ने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। These are the forceps. One is the non-tooth forceps. इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका यूज़ बेसिकली जो फ्रेजाइल टिश्यू है उसको होल्ड करने के लिए करते हैं। एंड दिस इज द टूथ फॉर्सेप, जो टफ टिश्यू होते हैं उसको कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए हम टूथ फॉर्सेप का यूज़ करते हैं और इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन टूथ फॉर्सेप। दीज आर दी टॉबल क्लिप्स। टॉबल क्लिप्स को हम ड्रैपिंग में, जो ड्रैपिंग है उसको सेट करने के लिए यूज़ करते हैं इन सिजेरियन सेक्शन। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, कहते हैं डॉइंस रिट्रैक्टर को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जो यूवी फोल्ड को जब कट करते हैं और ब्लैडर को हम नीचे की तरफ रिट्रैक्ट करते हैं, तो ये ब्लैडर को, इसका जो ग्रूव है वो ब्लैडर को रिट्रैक्ट करके नीचे की साइड ले जाता है, जिससे कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट हमारा प्रॉपरली एक्सपोज हो जाता है और हम जो है बेबी डिलीवर करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है एंड इसके कारण विजुअलाइजेशन भी बेटर हो जाता है। तो डॉइंस फॉर्सेप का यूज़ हम करते हैं टू रिट्रैक्टिंग द ब्लैडर। दिस इज द रिलीज फॉर्सेप। वैसे तो रिलीज फॉर्सेप का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है सिजेरियन सेक्शन में, बट मैं यूजली फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ टू अवॉइड अननेसेसरी फंडल प्रेशर। अगर बहुत ज़्यादा फंडल प्रेशर देना है तो उसको आप अवॉइड करके आप रिलीज फॉर्सेप से भी बेबी आउट कर सकते हैं। या फिर इन केस ऑफ अनस्टेबल लाई या गुड साइज का बेबी है विद बिग हेड, तो उस केस में हम रिलीज फॉर्सेप का यूज़ करते हैं। ये जो फॉर्सेप होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं इस पे एक अलग क्लास बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इसके सारे पार्ट समझाऊंगी। अभी आप ये याद करिए कि ये आउटलेट फॉर्सेप है। आप देखिए इसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा है, कुछ बहुत बड़े साइज़ के भी आते हैं, बट ये बहुत छोटे साइज़ का ये आउटलेट फॉर्सेप होता है जिसको हम रिलीज फॉर्सेप कहते हैं। और मॉडर्न गाइनी में, मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक में यही आउटलेट फॉर्सेप ही रेगुलरली यूज किए जाते हैं। सो दिस इज अ रिलीज फॉर्सेप। दिस इज द बाउल फिल्ड विथ बीटाडीन, जो कि हम पेंटिंग में, एंटीसेप्टिक पेंटिंग में यूज करते हैं। एंड दिस इज द किडनी ट्रे। किडनी ट्रे का यूज भी हम जैसे प्लेसेंटा डिलीवर करते हैं तो इसमें रख देते हैं। अदर देन दैट जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है वो है हमारा स्कैल्पल रखने के लिए, बिकॉज स्कैल्पल में जो ब्लेड होता है वो काफ़ी शार्प होता है, तो रिड्यूस द ट्रॉमा, इसके लिए इंजरी को अवॉइड करने के लिए हम जब भी जैसे अगर सर्जन आपसे स्कैल्पल मांगता है तो हमेशा आपको ट्रे ही पास करनी है, ना कि आपको हाथ में उठा के फॉर्सेप देना है। इसके अलावा कोई भी फ्लूइड कलेक्शन के लिए और भी अदर जो चीज़ें होती है उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। So this is a brief class of in all the instrument that are used in C-section. मैं रिलीज फॉर्सेप पे एक अलग से क्लास लूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि उसके पार्ट क्या क्या होते हैं और